तो ये एक टेबल है, इसको याद कर लेना। इसमें ये स्टार्टिंग के जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है केल्विन वाला। बाकी अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो सेल्सियस मैंने को समझा दिया कि हमारे जो पॉइंट्स है 0 से 100 तक होते हैं, फ़ारेनहाइट में 32 से 212 तक होते हैं और र्यूमर में 0 से 80 तक होते हैं। ठीक है। केल्विन में अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्टली होता है 273 से 373 तक। ठीक है, समझ आ गया। केल्विन में मैंने आपको 273 से 373 बताया है ना। आपके 99.99% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। बट अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15 से 373.15 तक। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है और मोस्टली क्वेश्चन इसी से अप्रॉक्स वैल्यू से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। आपको बस याद क्या करना है कि किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक है, प्लस इसमें कितने डिविजन्स हैं। डिविजन्स के लिए आप अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट घटा दोगे तो आपको डिविजन्स मिल जाएंगे। तो ये 100 होता है, इसमें 180 है। क्या बताऊंगा बताऊंगा, अभी जब फॉर्मूला बताऊंगा तब बताऊंगा उसको भी। अभी देखो, इसमें र्यूमर में आपके 80 डिविजन है और केल्विन में आपके 100 डिविजन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अभी आप कहोगे सर ये ऑलरेडी 4 स्किल्स तो है, 5 यहाँ पे रैंकाइन भी है, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। रैंकाइन से ऐसा कोई कुछ खास नहीं होता है, इसमें बस सेम है। आप कहोगे नहीं हमारे पास 4 स्किल हैं बट मुझे एक अलग टाइप के स्किल की जरूरत है, तो मैं अपना अलग स्किल बनाना चाहता हूँ। तो अलग से स्केल भी आप बना सकते हो। उसमें हमें क्या करना होता है, बस कुछ चीजें फिक्स करनी होती हैं। जैसे आपने अभी देखा कि हमने सेल्सियस में 0 और 100 फिक्स किया किया था, ऐसे केल्विन में 273 और 373 फिक्स किया। तो जब आप स्केल यूज करते हो, कोई भी स्केल एक्स वाई जेड, उसमें हम एक रखते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। कोई नया स्केल अगर आप बना रहे हो जो पुराने अवेलेबल है, लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। भाई अगर आप स्केल बनाओगे तो आप कम से कम ये तो बताओगे ना हम कहाँ से कहाँ तक का स्केल बना रहे हैं। ठीक है, तो एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर पॉइंट फिक्स पॉइंट, इसी को बोलते हैं हम एल एफ पी, लोअर फिक्स पॉइंट। और इसको बोलते हैं यू एफ पी। जैसे आपको नया स्केल बनाना चाह रहे हो, आपने कहा कि मैं 35 पर लोअर रखूंगा और 335 पे मैं अपर रखूंगा। तो ये आपका अपर फिक्स पॉइंट हो जाएगा और ये आपका लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, क्लियर है। एल एफ पी समझ में आया? अभी आप बोलो कि मैंने एक नया स्केल बनाया, तो नया स्केल बनाने के लिए मुझे लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। बट ये भी तो हो सकता है ना, अभी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि हम, मान लो हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, हमें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए ना इनके बीच में, ताकि हम कन्वर्ट कर सके। तो कन्वर्ट करने का रिलेशन बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होता है, जिस स्केल का आपको फाइंड करना है, जिस भी स्केल का, जैसे उसका जिन दो रिलेशन आपको फाइंड करना है उसमें एक होगा एल एफ पी एक स्केल का, और एक होगा आपका यू एफ पी। ठीक है, ठीक, इसको आप क्रॉस में लिखो। अब जिस स्केल का आपको फाइंड करना है, मान लो आपको सेल्सियस का फाइंड करना है, जिस किसी स्केल का, तो एनी स्केल का आप यहाँ पर लिखोगे। लेट्स सपोज सेल्सियस का, तो सेल्सियस माइनस सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। समझ आया? देखो ये फॉर्मूला होता है, आप किसी स्केल पे अगर चेंज करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज सेल्सियस और मैं बता, देखो देखो आपको क्या करना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में चेंज करना है। तो
अगर आप किसी भी स्केल में लेट्स सपोज सेल्सियस का आप लोअर फिक्स पॉइंट लो और उसी का अपर फिक्स पॉइंट लो माइनस लोअर फिक्स पॉइंट करो, ये जो वैल्यू आती है आप किसी स्केल पे निकालो, हमेशा हमेशा सेम आती है। आपने सेल्सियस पे ऐसे किया, अगर आप सेम चीज करोगे फॉरेन हाइट पे, एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इसका फॉरेन हाइट का जब जो स्केल आप ले रहे हो ना उसी का अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये हमेशा वैल्यू सभी स्केल्स पे इक्वल रहती है। अगर आप इसको केल्विन में करना चाहते हो तो केल्विन के लिए भी सेम रहेगा, केल्विन के लिए केल्विन का माइनस लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन का डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो हाँ आप किसी स्केल में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्केल्स में सेम रहती है, उसमें चेंज नहीं होती है किसी भी स्केल में। अभी हम एक और फॉर्मूला इसी में एक्सटेंड कर। हाँ बताओ। हाँ ये फॉर्मूला है, तो ये जो आप निकाल रहे हो केल्विन माइनस कर रहे हो, ये आप नया स्केल मान लो कोई बनाया, कोई नया स्केल बनाते हो तो उस स्केल पे मान लो आपकी रीडिंग x है, तो x माइनस उस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? और ये किसी भी स्केल के लिए, एनी स्केल के लिए हमेशा एक ही सेम वैल्यू होती है। एनी स्केल, किसी भी स्केल के लिए आप लिख सकते हो ये वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करते हैं, सेल्सियस को सी रहने देते हैं और इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0 अपॉन इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100 माइनस 0 इक्वल्स टू फॉरेन हाइट में बताओ लोअर फिक्स पॉइंट कितना है फॉरेन हाइट का 32 और अपर फिक्स पॉइंट है इसका कितना 212 माइनस 32। सिमिलरली केल्विन में देखो एफ माइनस 273 डिवाइडेड बाई कितना होगा, सॉरी सी होगा यहाँ पे गलत लिख गया ये, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे आएगा के। ठीक है, 373 माइनस 273। ऐसे मान लो आपने कोई नया स्केल बनाया तो उसके लिए आपका यही फॉर्मूला रहेगा, x माइनस जो भी लोअर पॉइंट रहा होगा अपॉन में जो भी आपका अपर पॉइंट होगा माइनस जो भी आपका लोअर पॉइंट होगा। ठीक है, समझ आ गया? अभी आगे देखते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लिखा है ना इक्वेशन, इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन 100, c अपॉन 100, क्योंकि आपके स्केल कितने 100 है ना यहाँ पे, यही नंबर ऑफ डिविजन ही तो आ गए यहाँ पे देखो। इसको ले सकते हैं f माइनस 32 अपॉन कितना, बोलो। करना नहीं है, देखो नंबर ऑफ स्केल्स याद आते हैं ना, 180 स्केल्स हैं डिवीजन, तो 180 आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो k माइनस 273 अपॉन में कितना 100। अगर लेट सपोज हमने र्यूमर लिखा होता है यहाँ पे, तो र्यूमर कितना होता r माइनस कितना 0 अपॉन में 80। समझ गए? ऐसे ही अपने अगर x में लिखा होता तो x में जो भी वैल्यू होती है अपॉन में जो भी वैल्यू होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है।
फॉर्मूला समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से समझ लो। आपका जो फॉर्मूला बन के निकल के आता है, ये हो गया आपका C अपॉन 100 इक्वल्स टू, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, जैसे रट्टा मारते हो ना बायोलॉजी में, वैसे ही आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इसमें बिल्कुल सोचना ना पड़े इसमें क्या लिखना है। ठीक है, K-273 अपॉन में 100, और कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अपॉन में 100 आएगा कि 180 आएगा। आपको स्केल्स याद होने चाहिए कि ये स्केल कहाँ से कहाँ तक जाता है। अगर आपको ये पता है ना कि स्केल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉन 80, समझ गए? ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाता है C अपॉन 5, है ना। और ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए ना, ये हो जाएगा अपना 9, और ये हो जाएगा आपका K-273 अपॉन में 5, और इक्वल्स टू R। हाँ, या ये कह लो कि हमने इसमें सबके अपॉन में 20 कर दिया है। ये कह लो कि 1/20 कॉमन ले लो, कुछ भी कह लो। 1/20 सबसे कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा C/5 f माइनस 9 और K-273/5। ठीक है, इतना समझ में आया?